प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में होने वाले विभिन्न खेलों का उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि हरक सिंह रावत नरेंद्र नगर पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही नरेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र ढालवाला, मुनि की रेती आदि क्षेत्रों में विद्युत लाइन अंडरग्राउंड करने की घोषणा भी की है। वहीं हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने इस तरह के मेलों के आयोजन को बेहद लाभप्रद बताया। मैं विशेष करके आज यहाँ के लोगों ने ऊर्जा मंत्री के रूप में मुझसे यहाँ की बिजली के अंडरग्राउंड और यहाँ एक बिजली विभाग का डिवीजन खोलने की मांग माननीय सुबोध उनियाल जी ने रखी और मैंने ऊर्जा मंत्री के रूप में ये आश्वासन दिया है कि हम यहाँ क्योंकि जिस तरह तरक्की हो रही है पूरे देश की और हम उत्तराखंड को भी बिजली के दृष्टिकोण से क्योंकि आंधी आती है, तूफान आती है, तार टूट जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं, उससे बिजली डिस्टर्ब होती है और शहर की खूबसूरती भी खराब होती है। तो इसलिए हमने योजना बनाई है कि हम धीरे धीरे सभी नगर पालिका क्षेत्रों में उसी के तहत आज हमने तपोवन, मुनकरेती और नरेंद्र नगर को भी भी अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें बिछाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से की गई थी कि मेले के माध्यम से जहाँ लोगों की सांस्कृतिक मनोरंजन का किया जाए, वहाँ अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के साथ साथ इस क्षेत्र के बच्चों में एक प्रतिभा को मंच के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए ताकि बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ वो एक सफल नागरिक के रूप में स्थापित हो। वहीं दूसरी ओर 1991 में खेलों का आयोजन करके ये लगातार 1991 से 30 वर्षों के खेलों का आयोजन के पीछे हमारी ये है कि बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो। नरेंद्र नगर में आयोजित कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के नाम रही। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। मेले में सुदूर क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों ने भी भाग लिया। इस दौरान मेला समिति के मुख्य संरक्षक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। इसमें हम इस तरह से उनको सिखाते हैं कि बच्चे जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में दिखाते हैं, खेलकूद में दिखाते हैं, अपनी रंगोली प्रतियोगिता में दिखाते हैं, मेहंदी प्रतियोगिता में दिखाते हैं और इसमें फैंसी शो भी चल गया है। तरह तरह के बच्चों से मिलने का उन्हें मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है और हम भी शिक्षक होने के नाते बच्चों को कुंजापुरी मेले के लिए भरसक प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी जितनी भी कला अंदर उनकी छुपी है वो यहाँ पर प्रदर्शित करें। कुंजापुरी मेले का आयोजित किया जाता है और यह कई वर्षों से हो रहा है, जिसमें हम पार्टिसिपेट करने आ रखे हैं और कसमोली गांव से आ रखे हैं और हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसे कि नाचना, गाना और कई चीज़ें बजाना, खेल कूद करना, हमें सब चीज़। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर तहसील में रेलवे विकास निगम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी और व्यवसाय में वरीयता देने के लिए निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने RVNL और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों को भर्तियां डिस्प्ले करने की बात भी कही। उनको डिस्प्ले करना होगा और ड्राइवर और जो बसें जो वहाँ पर लगनी है, गाड़ियाँ लगनी है, वो SDM को इंटीमेट करेंगे। उसके बाद SDM इसको जो है एक अपना लिस्ट बना करके उस लिस्ट के हिसाब से SDM इस पर उनका डिस्पोजल करने का काम करेगा। साथ ही साथ रेलवे विकास निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सारी वैकेंसीज को वो स्थानीय लोगों के माध्यम से भरने का काम करेंगे ताकि जैसे जैसे वैकेंसी हो वैसे वैसे स्थानीय आदमी को उसमें ऑब्जर्व किया जा सके। टिहरी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सब डिवीजन THDC और NDRF के संयुक्त तत्वाधान में टिहरी बांध परिक्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न बाढ़ से एक बांध क्षेत्र के प्रभावित क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल राहत बचाव कार्य क्षमता का आकलन किया गया। इसके लिए 3 टास्क बनाए गए, जिसके सापेक्ष खोज और राहत बचाव कार्य किया गया। उत्तराखंड विधानसभा 2022 चुनाव नजदीक आते ही लंबे समय से राजनीतिक दलों से पार्टी और विधानसभा में सामाजिक कार्यों सहित अन्य राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय लोग अब खुलकर दावेदारी करने लगे हैं। वहीं गालाडूंगी विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मीडिया प्रभारी का कार्यभार देख रहे सुरेश तिवारी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश तिवारी ने पार्टी हाईकमान से उन्हें मौका दिए जाने की मांग की। मैंने पार्टी संगठन से ये निवेदन किया है, पार्टी से आग्रह किया है
कि मैंने इन 32-33 वर्षों में पार्टी की सेवा की है, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और निकट भविष्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मैं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र से वाकिफ़ हूं। मैंने पार्टी के हाईकमान को भी इस बारे में बताया है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। आज की तारीख में जहां पार्टी का फार्मूला है नौजवान होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, मैं नौजवान भी हूं, मैं सक्रिय भी हूं और होल टाइम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहा हूं। उत्तराखंड में लगातार खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन की खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को ऋषिकेश से जनासू जा रहे 10 ओवरलोडिंग खनन के डंपरों को एसडीएम कीर्ति नगर के नेतृत्व में टीम द्वारा पकड़ा गया। खनन के डंपर पकड़े जाने पर डंपर के ड्राइवरों ने ही प्रदेश में अवैध खनन में मिलीभगत की पोल खोल दी। दरअसल मीडिया के सामने ये ड्राइवर दबंगई दिखाते नजर आए और कहते दिखे कि हर जगह सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। देखिए, ऐसी खबर जैसी हमें मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो जैसे ही खबर प्राप्त हुई थी कि ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां जा रही, हमने तत्काल जाकर चेक करा। हमारी टीम गई थी नायब तहसीलदार कानूनी पटवारियों के लेकर के, उन्होंने तत्काल चेक करते हुए 10 गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में, जिसमें कि लगभग 4,87,700 के लगभग हमने चालान डीएम मैडम को भेजा है। वहाँ से जैसे ही वो चालानी जमा करवाते हैं, वहाँ से रिलीज ऑर्डर आएगा तभी वो गाड़ियाँ छूटती हैं। ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी मैडम? ये आपका ऋषिकेश से जनासू की तरफ का था इनका जाने का। बना लेना भोगपुर से आई पता किसे पकड़े, यूनियन वालों ने आप पकड़ी, एसडीएम को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, उसने पकड़वाया थी उन्होंने, हमला कर दी है, जबरदस्ती है। बाकी गाड़ियां ओवरलोड की चल रही हैं फिलहाल, सारी चल रही है, सारी चल रही है भाई। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।